गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में पद परिचय का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने पद परिचय जाना कि पद परिचय किसे कहते हैं और पद परिचय देने के लिए कुछ नियमों का हमें पालन करना होता है और वे कौन कौन से हैं, है ना। जैसे पद परिचय देने का ये नियम है कि सार्थक शब्दों से वाक्य बनते हैं और वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्द सार्थक शब्द पद कहलाते हैं और इन पदों का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। तो पद परिचय देने के लिए हमें जो है वाक्य के प्रत्येक पद यानी प्रत्येक शब्द को अलग करना होता है, ठीक है। कभी कभी परीक्षा में हमें पूरे वाक्य का परिचय देना होता है और कभी कभी रेखांकित पदों का परिचय देना होता है। यदि पूरे वाक्य का पद परिचय देना है तो हमें उसे क्या करना होगा, हमें उसे अलग अलग एक के नीचे एक उसे करना होगा और अलग अलग पदों यानी शब्दों का परिचय देना होगा। तो संज्ञा शब्द का परिचय, यदि वाक्य में संज्ञा शब्द आए तो उसका परिचय देने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है, वो है संज्ञा के प्रकार बताना है। उस शब्द उस पद में जो संज्ञा आया है वो संज्ञा के किस भेद से उसका संबंध है, ठीक है। जैसे वो व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है या भाववाचक है, इसे बताना। उस संज्ञा शब्द का लिंग बताना है और उसका वचन बताना है। कारक तथा क्रिया के साथ उसका संबंध बताना है। जैसे उदाहरण है, राम पुस्तक पढ़ता है। ये वाक्य राम तथा पुस्तक, इसमें जो है राम और पुस्तक जो है क्या कौन से शब्द है, ये संज्ञा शब्द है। यहाँ इनका परिचय उन पांचों बातों के नियम के अनुसार होगा। जैसे राम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। राम पुरुष है इसलिए पुल्लिंग हुआ। राम अकेला है इसलिए एक वचन हुआ। कर्ता कारक, राम पुस्तक पढ़ता है, इस क्रिया को करने वाला कारक है और पढ़ता है क्रिया का करता है ना। राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। ये राम क्या है, करता है और पढ़ता है क्रिया का कर्म है, ठीक है। इसके बाद है पुस्तक। पुस्तक कौन सा शब्द है, पुस्तक यहाँ पे किसी पुस्तक का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो ये पुस्तक है आपका जातिवाचक, ठीक है। तो ये जातिवाचक संज्ञा हुआ और पुस्तक है मेरी पुस्तक, तो ये हुआ आपका स्त्रीलिंग। एक ही पुस्तक है इसलिए एक वचन है। और राम के कर्म का फल किस पर पड़ रहा है, पुस्तक पर पड़ रहा है, इसलिए कर्म कारक है। और पढ़ता क्रिया का पढ़ता है क्रिया का करता है, ठीक है। तो राम क्या कर रहा है, यहाँ पे पुस्तक पढ़ रहा है, तो राम के कर्म का फल पुस्तक पर पड़ रहा है, ठीक है। अब दूसरा है, देखिए सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द का पद परिचय, सर्वनाम शब्द का पद परिचय देने के लिए भी हमें जो है सर्वनाम के भेदों को बताना होता है, ठीक है। जैसे सर्वनाम के किस भेद से इसका संबंध है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो अगर शब्द या पद सर्वनाम से संबंधित रखता है तो सर्वनाम के किस भेद से उसका संबंध है ये बताना है, ठीक है। इसके साथ साथ उस शब्द का उस पद का जो है लिंग बताना है, वचन बताना है, कारक बताना है और क्रिया के साथ उसका संबंध बताना है, ठीक है। तो इन चीज़ों को जब भी
आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो कोई भी पद हो, लेकिन उसके साथ साथ उसका लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध बताना ज़रूरी है। जैसे उदाहरण है यहाँ पर, यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। ठीक है, यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। इस वाक्य में यह क्या है? यह, उसकी, जिसे तथा कोई, है ना, का पद परिचय क्या है कि ये जो है सर्वनाम है ना। इनका पद परिचय इस प्रकार होगा, यह क्या है? निश्चित वाचक, पक्का है, ये निश्चित है कि यह वही कार है, तो यहाँ पर आया निश्चयवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुष है, कार है इसलिए स्त्रीलिंग है, एक कार है इसलिए एक वचन है, संबंध कारक है, ये संबंध बता रहा है, कार से इसका संबंध बता रहा है कि यह कार, ठीक है, कार से इसका संबंध बता रहा है। ठीक है, दूसरा है जिसे। जिसे क्या है? जिसे भी संबंध का संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है और चुरा ले गया क्रिया का कर्म है। ठीक है, जिसे, यह वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। ठीक है, इसके बाद है कोई का परिचय देना है। कोई क्या है? अनिश्चितवाचक सर्वनाम है, क्योंकि पक्का नहीं पता है कि कोई किससे चुराया था, ये पता नहीं है, इसलिए यह अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है, चुरा कर ले गया था, क्रिया का कर्ता है। कोई चुरा कर ले गया था, तो किसने चुराया था? किसी ने चुराया था, कोई चुरा कर ले गया था, तो यह क्रिया का कर्ता है। ठीक है, अगला है विशेषण शब्द। जब हम विशेषण शब्द का परिचय देते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? विशेषण के प्रकार, कि विशेषण शब्द विशेषण के किस भेद से उसका संबंध है। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और है सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम से बनने वाले विशेषण को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो विशेषण के प्रकार यानी विशेषण का भेद बताना होगा कि ये विशेषण के किस भेद से इसका संबंध है। इसके बाद जो है इसकी अवस्था बतानी होगी और लिंग बताना होगा, वचन बताना होगा और किस पद का विशेषण दिया गया है उसे बताना होगा, यानी विषय बताना होगा। जैसे यह है उदाहरण, वीर राम ने सब राक्षसों का वध किया। तो यहाँ पर जो है हम लोग वीर और सब शब्द का हमें परिचय देना है। तो वीर क्या है? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, और वीर यहाँ पर क्या है? मूल अवस्था में है। वीर जो है, वीर शब्द जो है यहाँ पर मूल अवस्था में इसका प्रयोग किया गया है। वीर है, वीरांगना होता तो स्त्रीलिंग होता, वीर है यानी पुरुष है तो पुरुषवाचक हुआ। फिर है एक वचन है, वीरों नहीं है, यहाँ पर वीर है इसलिए एक वचन हुआ। राम विषय के गुण का बोध करा रहा है। किसके बारे में बता रहा है? राम के बारे में। ठीक है, राम क्या है? विषय है और राम की वीरता को बारे में बताया जा रहा है, राम के विशेष गुण को बारे में बताया जा रहा है, यानी विशेषण, गुणवाचक विशेषण कि राम जो है वो वीर है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमें परिचय देना है। अगला है सब। सब क्या है? संख्या, 1 2 3 4 नहीं, सभी। ठीक है, 1 2 लोग नहीं है, सब है। तो यहाँ पर सब क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। और सब है वो भी मूल अवस्था में है, सबों, है ना, ऐसा नहीं है। तो ये यहाँ पर भी जो है ये बहुवचन पुल्लिंग है ये। ठीक है, तो मूल अवस्था में है और पुल्लिंग है। सब जो है पुल्लिंग शब्द है, सब ने ऐसा किया। ठीक है, तो सभी जाएंगे जैसा बोला जाएगा, तो यहाँ पर क्या है? सब जो है पुल्लिंग है। उसके बाद
सब, एक दो नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे हैं, इसलिए सब यानी बहुवचन हुआ है। और राक्षसों, इसका विषय क्या है? राक्षस, है ना। सब राक्षसों का वध किया, ऐसा है ना। तो यहाँ पर विषय क्या है? राक्षस, मतलब राक्षसों की विशेषता बताई जा रही कि कौन, राक्षसों की संख्या का ज्ञान कराया जा रहा है, यानी सभी राक्षस। वीर रावण ने सब राक्षसों का वध किया। तो सब क्या है? राक्षसों की विशेषता बताई जा रही कि वो सब है, संख्यावाचक, ठीक है। तो ये है आपका विशेषण। विशेषण में भी आपको लिंग, वचन, विषय बताना होता है, ठीक है। और विशेषण के किस भाग से, यानी किस उसको कौन से भेद से उस शब्द का संबंध, ये बताना है आपको। और पुल्लिंग बताना है, एक वचन बताना है, और किस चीज़ की विशेषता बताई जा रही है, विषय को बताना होता है, ठीक है। तो इतना आपको परिचय देना होता है। अगला है क्रिया शब्द का विशेषण, है ना, क्रिया शब्द का पद परिचय। तो क्रिया शब्द के लिए क्या करना है आपको? यहाँ पर देखिए, क्रिया है तो काल आएगा कि क्रिया कब हुई है, और क्रिया है तो इसका धातु आएगा। ये खास बात ये क्रिया शब्द में ही होती है। किसी और चीज़ में आपको धातु नहीं बताना है, किसी और चीज़ में आपको काल नहीं बताना है, सिर्फ क्रिया में काल बताना है कि क्रिया कब हुई है, कहाँ हुई है, कैसे हुई है, ठीक है। तो क्रिया क्या है? क्रिया के लिए आपको क्या बताना है? खास बात है वो है धातु, काल, ये बताना है। इसके साथ साथ उसका लिंग बताना है और वचन बताना है, ठीक है। और क्रिया तो बताना ही है। अब जैसे है, राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा, क्रिया क्या है? मारा। तो यहाँ पर हम लोग क्रिया का अगर शब्द परिचय देने के लिए कहा गया तो यहाँ पर आएगा मारा। तो मारा है क्रिया, तो किस चीज़ से मारा? किसी हथियार से ही मारा होगा राम ने, है ना। तो वो हो गया सकर्मक क्रिया। क्रिया के भेद बताना होगा। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक, है ना। और एक होता है सकर्मक, अकर्मक और प्रेरणार्थक, ठीक है। हम लोग किसी को किसी कार्य की करने की प्रेरणा देते हैं, कार्य करने के लिए कहते हैं, तो वो भी होता है सकर्मक, अकर्मक और प्रेरणार्थक, यानी किसी कार्य को करने की प्रेरणा दी जा रही है, ठीक है। तो आपको क्रिया का भेद बताना है, 3 भेद, सकर्मक, अकर्मक और प्रेरणार्थक। इसके बाद उसका वचन बताना है, लिंग बताना है और काल बताना है कि क्रिया कब हुई है, सुबह हुई है, शाम में हुई है, ठीक है, और कहाँ हुई है ये बताना होता है। बस इतना परिचय आपको क्रिया में देना होता। तो यहाँ पर है मारा। मारा शब्द क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। मारा, मारी नहीं है यहाँ पर, तो पुल्लिंग हुआ। राम ने रावण को मारा, तो एक अकेले राम और एक अकेले रावण है, तो यहाँ पर एक वचन हुआ। उसके बाद है मारा, मीनी कार्य हो चुका है, ठीक है। मार रहा है या मारेगा, वर्तमान और भूतकाल नहीं, यहाँ पर कार्य भविष्य का, यहाँ पर कार्य हो चुका है इसलिए भूतकाल। और मारा क्रिया का कर्ता कौन है? राम है, ठीक है। और कर्म किस पर पड़ रहा है? रावण पर पड़ रहा है। राम की क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? कर्म किस पर पड़ रहा है? रावण, ठीक है। तो ये रावण, इतना बताना है आपको, ठीक है। अब इसके बाद है मैं सवेरे उठता हूँ। यहाँ पर भी क्रिया है और क्रिया का ही हमें बताना है उठना। क्रिया कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, क्योंकि ये कार्य जो है वो अपने आप कर रहा है, इसलिए अकर्मक क्रिया है। मैं सवेरे उठा, यहाँ पर पुल्लिंग है। मैं सवेरे उठी नहीं है, यहाँ पर उठा यानी पुल्लिंग है। एक वचन है, वो अपने आप उठा है ना, अकेला है। उसके बाद है वो उठा, वो हो चुका है कार्य, ये हो चुका है इसलिए भूतकाल आया है। और उठा क्रिया का कर्ता कौन है? मैं। और कर्म किस पर पड़ रहा है? ठीक है, कर्म अवनीति है, ठीक है। इसके बाद है आपको पद परिचय देना है, अव्यय शब्द का परिचय।
अवय शब्द कौन कौन से होते हैं? अवय किसे होते हैं? जो विकारी नहीं होते, है ना। ये किसी भी रूप में, स्त्रीलिंग में और लिंग आदि में जो है इसमें परिवर्तन नहीं होता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, लिंग वचन में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो ये कौन कौन से शब्द है? अवय शब्द जो कि लिंग वचन कारक आदि से प्रभावित नहीं होते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं आता है, ठीक है। अतः इनका पद परिचय में आपको केवल अवय शब्द का ही पद परिचय देना होता, क्योंकि इसमें लिंग वचन कारक में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा कि अगर ये कोई स्त्री कह रही है तो उसमें भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पर हम लोग धीरा, चूँकि, कृपया, तथा और ये शब्द क्या है ना। तो यहाँ पर क्या है, अवय शब्द जो होते हैं उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, इसीलिए जो है इसमें हमको सिर्फ केवल जो है अवय ही का पद परिचय देना होता है। उसके प्रकार विशेषता तो बतानी ही होती है, लेकिन लिंग वचन कारक में यहाँ पर नहीं बताना होता है। जैसे अभी क्रिया शब्द, क्रिया विशेषण, ठीक है, ये क्रिया विशेषण अवय शब्द है। तो क्रिया के भेद है, क्रिया कब हो रही है, ठीक है। तो क्रिया विशेषण मीन क्रिया विशेषण जो है वो अवय शब्द है। इसमें जो है आपको क्रिया की तरीका बताना होता है कि क्रिया विशेषण का कौन सा भेद, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के जो है 4 भेद होते हैं। पहला है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो ये क्रिया की विशेषता आपको बतानी होती है कि क्रिया किस तरह से हुई है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है, मैं भीतर बैठी थी और बच्चे धीरे धीरे पढ़ रहे थे। तो भीतर और धीरे धीरे इन शब्दों का हमें परिचय देना है। तो भीतर शब्द क्या है? क्रिया की विशेषता की क्रिया कहाँ? मैं भीतर बैठी थी, बैठने की विशेषता क्या है? भीतर, है ना। तो क्रिया विशेषण है, कौन सा क्रिया विशेषण है? ये स्थानवाचक विशेषण है कि वो कहाँ बैठी थी, वो भीतर बैठी थी, ठीक है। जो विशेषता बता रहा है क्रिया की वो है यहाँ पर वो भीतर बैठी हुई थी, ठीक है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है और बैठी क्रिया के स्थान की विशेषता बता रहा है। बस इतना ही परिचय देना है, इसके अंदर लिंग वचन का परिचय आपको नहीं देना होता है। इसके बाद है धीरे धीरे। ये कार्य क्या हो रहा? ये क्रिया विशेषता है, क्रिया की विशेषता है ये कि क्रिया किस तरह से हो रही थी, ठीक है। तो ये क्रिया जो है, क्रिया की रीति बताई जा रही है कि क्रिया कैसे हो रही थी? धीरे धीरे हो रही थी, तेज़ तेज़, जल्दी जल्दी, हौले हौले नहीं हो रही थी, ठीक है। तो ये क्रिया की विशेषता है, धीरे धीरे। और बच्चे क्या कर रहे थे? धीरे धीरे पढ़ रहे थे। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण और क्रिया की रीति क्या है? वो पढ़ रहे थे, है ना। वो किस तरह से पढ़ रहे थे? धीरे धीरे पढ़ रहे थे। इसके बाद है अगला अवय है संबंध बोधक। संबंध बोधक में भी जो है आपको संज्ञा और सर्वनाम से संबंध इसका बताना होता है, ठीक है। जैसे है संबंध के नीचे, है ना, कुर्सी के नीचे बिल्ली बैठी थी। तो यहाँ पर संबंध बताया कुर्सी के नीचे, कहाँ बैठी थी? के नीचे बैठी थी। तो ये संबंध बता रहा है, कुर्सी और बिल्ली का संबंध बता रहा है, ठीक है। बस आपको अगर ये आया कुर्सी के नीचे बिल्ली बैठी थी तो इसका पद परिचय दीजिए। अगर सपोज यहाँ पर जो है के नीचे के आगे आपका अंडरलाइन किया हुआ होगा समुच्चय बोधक में, संबंध बोधक में, तो वहाँ पर आपको उसी का परिचय देना है। तो ये है आपको नीचे बैठी थी, ये संबंध बोधक है, कुर्सी और बिल्ली का संबंध बता रहा है। बस इतना ही परिचय देना है, ठीक है। अगला है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या है? जैसे हम लोग योजक शब्द जैसे संयुक्त वाक्य में हम लोगों ने पढ़ा है कि 2 शब्दों को जोड़कर जो है वाक्य 2 शब्दों को जोड़े जाते हैं संयुक्त वाक्य में।
तो समुच्चय बोधक क्या है? यही है जोड़ने वाले शब्द, योजक शब्द। ठीक है, तो योजक क्या है? और, मैं, लेकिन, मैं नहीं, और, लेकिन, इसलिए, कि, तथा। ठीक है, ये योजक शब्द है। तो यहाँ पर है तुम कॉपी और किताब ले लो। ठीक है, दो चीज़ों में संबंध बता रहा है, कॉपी और किताब में संबंध बता रहा है, लेकिन फाड़ना नहीं। लेकिन यहाँ है तुम कॉपी और किताब ले लो, एक वाक्य हुआ, फाड़ना नहीं ये दूसरा वाक्य है। तो दो वाक्यों को जोड़ रहा कौन? लेकिन। और दो वस्तुओं को, दो संज्ञाओं को जोड़ रहा कौन? और। ठीक है, तो और क्या है? समुच्चय बोधक है, कॉपी और किताब शब्दों का संबंध करने वाला है। ठीक है, और शब्द कॉपी और किताब ये दोनों जो है संज्ञा शब्द है और इनको वो जोड़ रहा है। ठीक है, लेकिन दो वाक्यों को जोड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका विरोध बता रहा है, तुम ले लो लेकिन फाड़ना मत, है ना। तो लेकिन क्या है? तुम ले लो तथा फाड़ना नहीं, इन दो वाक्यों का जोड़ रहा है। ठीक है, ये पुस्तक तुम ले लो लेकिन इसे फाड़ना मत। ठीक है, तो लेकिन क्या है? यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ रहा है। ठीक है, अगला है उदाहरण आपका विस्मय बोधक। विस्मय बोधक शब्दों के जो है आपको वो देना होता है, परिचय जब देना होता है तो आप क्या करेंगे? इसके भेद बताएंगे। ठीक है, विस्मय बोधक और कौन सा भाव प्रकट कर रहा है ये बताना है आपको। हर्ष है, उल्लास है, इसके जो अलग अलग भाव है वो बताना होता है। ठीक है, तो वहाँ कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है, भेदों को और भावों का उल्लेख करना होता है सिर्फ केवल। इसमें लिंग वचन कारक क्रिया नहीं बतानी होती है, सिर्फ आपको इसके भेद बताना होता है और भाव को बताना होता है। वहाँ कितना सुंदर दृश्य है, तो इसके अंदर जो है किसके नीचे अंडरलाइन होगा? वह के। तो वह क्या है? विस्मय बोधक है और हर्ष और उल्लास का, खुशी का है। हर्ष और उल्लास का प्रतीक है ये, है ना। ये उसका भाव को उल्लेख कर रहा है। अगला है आपका उदाहरण, ठीक मैं रोज़ आऊँगा। यहाँ पर आपके ठीक के आगे एक चिन्ह है, विस्मय बोधक चिन्ह, है ना। तो ठीक मैं रोज़ आऊँगा, तो यहाँ पर ठीक है मैं रोज़ आऊँगा ऐसे नहीं है, ठीक मैं रोज़ आऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है विस्मय बोधक है और स्वीकार बोधक है। ठीक है, ये स्वीकार करा कि ठीक है मैं रोज़ आऊँगा। तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग और कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर है आपका पूरे वाक्य का जो है आपको पद परिचय देना है। जैसे है, अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया। ठीक है, तो यहाँ पर अपने किसके लिए आया है? विशेषण के तौर पर। और ये चूँकि सर्वनाम है, मैं, तुम और वह, अपने, तुम्हारे, उसके, है ना, ये सब क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम से विशेषता बता जा रही है कि कौन सा गांव? अपना गांव। जो कहने वाला है वो कह रहा है कि अपने गांव की मिट्टी, किसी और गांव की नहीं है, अपने गांव की, कहने वाले के अपने गांव की मिट्टी। तो यहाँ पर अपने क्या है? वो विशेषण है। कौन सा विशेषण है? सर्वनामिक, सर्वनाम से बना विशेषण है, इसलिए सर्वनामिक विशेषण आया। एक वचन है, अपनों नहीं है, यहाँ पर एक वचन है। कहने वाला पुरुष है, वाक्य से पता चल रहा है, इसलिए पुल्लिंग है। और विषय क्या है? किसकी विशेषता बता रहा है? वो है गांव की। तो बस आपको इतना लिखना है। दूसरा है गांव की। तो ये गांव क्या है? संज्ञा है, किसी खास गांव का नाम नहीं है, यहाँ पर गांव की कहा गया है। तो ये गांव है संज्ञा। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। अगर यहाँ पर किसी गांव का नाम होता तो वहाँ पर आपका व्यक्तिवाचक होता, लेकिन यहाँ पर किसी गांव का नाम नहीं है, इसलिए ये जातिवाचक है। गाँव नहीं है, एक गांव है, इसलिए एक वचन आया। गांव पुल्लिंग शब्द है, इसलिए पुल्लिंग आया। गांव की आया है साथ में, तो ये संबंध बोधक कारक। कारक की कौन सी यहाँ पे लगेगा? कौन सी विभक्ति है यहाँ पर? संबंध कारक। ठीक है, यहाँ पर की है, संबंध बता रहा है, इसलिए ये कारक की जो है दिखाने की वजह से ये संबंध बता रहा है। ठीक है, अब अगला है मिट्टी।
मिट्टी क्या है? संज्ञा है ना। तो द्रववाचक संज्ञा है। इसके बाद है, आपको सिर्फ इतना ही बताना है, ठीक है। इसके बाद है मैं क्या है यहाँ पर? सर्वनाम। मैं, तुम और वह। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, है ना। तो यहाँ पर सर्वनाम क्या है? मैं है, इसलिए यहाँ पे उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन। एक वचन है, पुल्लिंग है, तरस गया क्रिया का करता है, ठीक है। मैं अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए तरस गया हूँ। तो छूने क्या है यहाँ पर? छूने का, ठीक है, तरस गया कि क्रिया का वो करता है, करने वाला, ठीक है। इसके बाद है शब्द तरस गया। तरस गया क्रिया है, कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, ठीक है। और भूतकाल है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता मैं का ये संबंध बता रहा है ना। तो आपको इस तरह से परिचय देना, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़रूर आपको जो है आसान लगेगा। अगला है निर्धन लोगों की ईमानदारी देखो। निर्धन क्या है? विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, बहुवचन है। निर्धन लोगों की आया इसलिए बहुवचन है। पुल्लिंग है, विषय है लोगों की, ठीक है। लोगों की संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। लोगों आया इसलिए बहुवचन है। पुल्लिंग है, संबंध कारक, लोगों की आया है इसलिए संबंध कारक है। ईमानदारी आपका जो है भाववाचक है, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा यहाँ पर आया है और कर्म कारक है। यहाँ पर विशेषण भी आ सकता है, भाववाचक विशेषण भी आ सकता है। यहाँ पर कर्म कारक है, देखो क्रिया का कर्म है ना। इसके बाद है देखो, क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, कोई चीज़ है, ईमानदारी देख रहा है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। देखो है, देखे नहीं है, बहुवचन है, धातु है, देख वर्तमान काल है, क्रिया का कर्म ईमानदारी, ठीक है। अगला है, यह पुस्तक मेरे मित्र की है। तो यह क्या है? विशेषण है। कौन सा विशेषण है? सर्वनामिक विशेषण है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, विषय है पुस्तक। किसकी बता रहा है? यह पुस्तक, यह वह, कौन सी? यही पुस्तक, है ना। तो पुस्तक क्या है? इसका विषय है और ये सर्वनामिक विशेषण बता रहा है, ठीक है। पुस्तक संज्ञा है, यहाँ पे नाम नहीं है पुस्तक का, इसलिए ये जातिवाचक है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, कर्म कारक है, क्रिया का कर्म है, क्योंकि यह पुस्तक जो क्रिया है मेरी है, इस क्रिया का कर्म है ये पुस्तक, ठीक है। इसके बाद है मेरे कौन सा है? सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रथम पुरुष है ना। तो इसका ये फिर पुल्लिंग है, एक वचन है और संबंध कारक है। मित्रों की, मित्र क्या है यहाँ पर? जातिवाचक संज्ञा, किसी खास मित्र का नाम नहीं है इसलिए ये व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक है। एक वचन है, मित्रों ने, यहाँ पर मित्र है तो एक वचन आया। पुल्लिंग है, संबंध है कि मित्र की है तो यह संबंध कारक आया, ठीक है। क्या है? क्रिया है, वर्तमान काल, यह पुस्तक मेरे मित्र की है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया वर्तमान काल और एक वचन। तो है का ऐसा, इस तरह का जो है था कभी कभी नहीं आता है, और जब आता है तो आपको इस तरह से लिखना होता है कि वो वर्तमान काल है या भूतकाल है, ठीक है। था आएगा तो भूतकाल है, मतलब वर्तमान काल है, ठीक है। अगला है नेहा यहाँ इसी मकान में रहती है। नेहा क्या है? यहाँ पर नाम आया इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेहा लड़की है इसलिए स्त्रीलिंग है। नेहा अकेली है, एक ही नेहा है इसलिए एक वचन है और कर्ता कारक है। यहाँ इसी मकान में रहती है, इस क्रिया को करने वाला कर्ता कारक है, ठीक है। अगला है यहाँ पे क्या है? क्रिया विशेषण। नेहा यहाँ इसी मकान में रहती है तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है ये, ठीक है। इसी सर्वनामिक, इसे, यह, वह, इसे, इसका, उसका सर्वनाम है ना। तो ये है आपका सर्वनामिक विशेषण। पुल्लिंग है और मकान, मतलब मकान का दे रहा है इसलिए पुल्लिंग है। अगर नेहा का देता तो स्त्रीलिंग होता। ये मकान, इसी मकान में है ना, तो ये मकान है इसी वजह से जो ये पुल्लिंग है, एक वचन है और मकान का विषय है। यह इसी मकान में, मतलब विशेषता बता रहा है तो इसी उसमें रहती है ना। तो ये है आपका मकान के
में, विषय इसी मकान में, ठीक है। इसके बाद है आपका रहती क्रिया का किस पर का कर्म है, रहती है। तो क्रिया है सकर्मक स्त्रीलिंग एकवचन और अन्य पुरुष वर्तमान काल। रहती है क्रिया का कर्ता कौन है, नेहा, और कर्म है मकान, इसी मकान में रहती है। अगला है अरे वाह तुम भी पुस्तक पढ़ सकते हो। यहाँ पर हमें परिचय देना है अरे वाह का, विस्मय बोधक, और इसमें कौन सा भाव दिखाई दे रहा है, आश्चर्य का, अरे वाह, ठीक है। तो ये भाववाचक है। फिर है तुम का परिचय देना है। तुम है सर्वनाम, मैं, तुम और वह। तो सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है, मध्य पुरुष, ठीक है, सेकंड पर्सन। और उसके बाद है एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक पढ़ सकते हैं कि क्रिया का करता है। अरे वाह तुम भी पुस्तक पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद है तुम भी पर जोर दिया है, इसलिए निपात है। आगे आप लोगों को पहली वाली क्लास में मैंने बताया ना, जब हम लोग किसी शब्द पर जोर देते हैं, तुम अभी चले जाओगे, तो अभी क्या है, यहाँ पर हम लोग अभी पर बल दे रहे हैं, तो अभी क्या है, निपात है, ठीक है। जब हम किसी शब्द पर बल देते हैं तो वो निपात कहलाता है, ठीक है। पुस्तक संज्ञा है, जातिवाचक है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है, और पुस्तक पढ़ सकते हो क्रिया का कर्म है। पढ़ सकते हो कौन सी है, सकर्मक क्रिया है, क्योंकि सकर्मक क्रिया क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पुस्तक पढ़ी जा रही है, ठीक है। तो तुम भी पुस्तक पढ़ सकते हो, यहाँ पर सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है, अन्य पुरुष है, और वर्तमान काल है, कार्य तुम भी पुस्तक पढ़ सकते हो। तुम भी पुस्तक यहाँ पे भूतकाल नहीं है, और पढ़ोगे भविष्य नहीं है, यहाँ पर वर्तमान काल के तुम पुस्तक पढ़ सकते हो। और क्रिया का कर्ता तुम, और कर्म क्या है, पुस्तक, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको पद परिचय जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और हम लोग जो है प्रैक्टिस कीजिए। आगे भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो क्लास होगी, और उसमें हम लोग जब सिलेबस हो जाएगा तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे रिवीजन में। तो आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छे से समझ आ जाएगी। तो मैं क्लास यहीं ख़त्म करती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।